नमस्ते। आज बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक की जो हमारी जिंदगी से सीधे सीधे जुड़ता जा रहा है। ये है साक्ष्य के कानून का आधुनिकीकरण। देखिए, जैसे जैसे हमारी दुनिया कागज से डिजिटल होती गई, ठीक वैसे ही हमारा जस्टिस सिस्टम भी बदल रहा है। तो एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या कभी सोचा है कि दोस्तों के साथ की गई कोई प्राइवेट चैट कल को अदालत में एक पब्लिक रिकॉर्ड बन सकती है? बस यही सवाल आज हमारी पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। ठीक है, तो चलिए इसमें थोड़ा और गहरे उतरते हैं। असल में हम एक नए दौर में जी रहे हैं, जहां टेक्नोलॉजी और हमारा समाज दोनों मिलकर हमारे जस्टिस सिस्टम को एक नया आकार दे रहे हैं। चाहे वो डिजिटल इन्फॉर्मेशन हो या गवाहों की सेफ्टी, और हमारे कानून को भी इन नई चुनौतियों के हिसाब से बदलना पड़ रहा है। तो बात सीधी सी है। साक्ष्य का कानून यानी लॉ ऑफ एविडेंस आज की मॉडर्न चुनौतियों से निपटने के लिए लगातार बदल रहा है। टेक्नोलॉजी में जो ये तरक्की हो रही है और फेयर ट्रायल पर जो जोर दिया जा रहा है, ये दोनों चीजें मिलकर हमारी न्याय प्रणाली को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बना रही हैं। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बड़े बदलाव की बात करते हैं, और वो है सोशल मीडिया। जी हाँ, ये वो जगह है जहां हमारी डिजिटल दुनिया और कानूनी दुनिया आमने सामने आ जाती हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है क्या आखिर? कानूनी भाषा में समझें तो ये कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो डिजिटल फॉर्म में हो, जैसे कि आपकी चैट्स, सोशल मीडिया पोस्ट्स, वीडियोस, कुछ भी जिससे किसी केस में सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। और ये मत सोचिए कि ये कोई बहुत दूर की बात है। ये तो हमारी रोज की जिंदगी का हिस्सा है। स्क्रीन पर देखिए, व्हाट्सएप चैट्स, फेसबुक पोस्ट्स, इंस्टाग्राम मैसेजेस, अरे यहाँ तक कि वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी। ये सब कुछ, जी हाँ, सब कुछ कोर्ट में सबूत बन सकता है। लेकिन किसी भी डिजिटल सबूत को कोर्ट में पेश कर देना इतना आसान नहीं होता। इसके लिए आप कह सकते हैं 3 बड़ी शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं। पहली, कि सबूत असली हो, फेक ना हो। दूसरी, उसे हमारे एविडेंस एक्ट के नियमों पर खरा उतरना होगा। और तीसरी, जो कि सबसे जरूरी है, वो ये कि सेक्शन 65B के तहत एक खास सर्टिफिकेट भी देना पड़ता है। और ये जो सर्टिफिकेट वाली बात है ना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने अनवर पीवी वर्सेस पीके बशीर केस में यह बिल्कुल साफ कर दिया था। कोर्ट का कहना था, इलेक्ट्रॉनिक सबूत तभी माना जाएगा जब उसके साथ सेक्शन 65B का सही सर्टिफिकेशन हो। देखिए, यह फैसला बहुत बड़ा है क्योंकि यही डिजिटल सबूतों की असलियत को पक्का करता है। अच्छा, तो डिजिटल दुनिया से निकलकर अब न्याय के मानवीय पहलू पर आते हैं, यानी गवाहों की सुरक्षा। ये पक्का करना कि वो बिना किसी डर, दबाव के अपनी बात कह सकें। अब ये स्लाइड एक बहुत बड़ी दुविधा को दिखाती है। एक तरफ है प्रॉब्लम, जिसे कहते हैं विटनेस हॉस्टिलिटी, मतलब गवाहों का मुकर जाना। क्यों? क्योंकि उन्हें आरोपी से धमकियां मिलती हैं, उन्हें डराया जाता है। और दूसरी तरफ है इसका सल्यूशन, विटनेस प्रोटेक्शन, यानी गवाहों को सुरक्षा देना ताकि सच्चाई सामने आ सके। तो सवाल उठता है कि गवाहों को सुरक्षित रखते कैसे हैं? विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम में कई सारे उपाय हैं, जैसे उनकी पहचान को छुपाकर रखना, उन्हें पुलिस की सिक्योरिटी देना, सुनवाई बंद कमरे में करना जिसे इन कैमरा ट्रायल कहते हैं, और अगर जरूरत पड़े तो उन्हें किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट भी कर देना। और इस पूरी स्कीम को कानूनी ताकत मिली सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से। केस था महेंद्र चावला बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। इसी केस में कोर्ट ने पूरे देश के लिए एक विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम को मंजूरी दी, और इसी ने गवाहों की सुरक्षा का एक मजबूत ढांचा तैयार किया। तो हमने 2 बड़ी चीजें देखी, एक तरफ डिजिटल सबूत और दूसरी तरफ गवाहों की सुरक्षा। अब देखते हैं कि इन दोनों को मिलाकर न्याय का नया बैलेंस कैसे बन रहा है, जहां तरक्की तो है लेकिन साथ में नए खतरे भी हैं। देखिए, ये जो मॉडर्न एविडेंस है ना, ये एक 2-धारी तलवार जैसा है। एक तरफ इसके फायदे हैं, इससे फेयर ट्रायल होते हैं, लोग सच बोलने के लिए आगे आते हैं और हमारा जस्टिस सिस्टम मजबूत होता है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है, चुनौतियां भी कम नहीं हैं। जैसे फेक या एडिटेड सबूतों का खतरा बढ़ गया है, लोगों की प्राइवेसी को लेकर भी सवाल उठते हैं, और इन नई योजनाओं को सही से लागू करना भी अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। जिस रफ्तार से टेक्नोलॉजी भाग रही है, क्या हमारे कानून भी उसी रफ्तार से चलकर न्याय को फेयर और फास्ट दोनों बनाए रख सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना होगा।